हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे भाग से शुरू करेंगे। इसमें चौथा भाग इसका है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नियत भाड़ा वह भाड़ा होता है जैसे आप टैक्सी में बैठते हो, चाहे आपको 100 मीटर ही दूरी क्यों ना चलना हो, तो टैक्सी में आप बैठते हैं, 100 मीटर भी बाद भी आप उतर जाते हैं टैक्सी से, तब भी आपसे नियत भाड़ा लिया जाएगा और उसके बाद अतिरिक्त जितने किलोमीटर चलते हो उस रेट से अगला भाड़ा लेते हैं। तो जैसे नियत भाड़ा सपोज करिए हमने 10 रुपये निश्चित किया है, इसमें 10 रुपये नियत भाड़ा है, उसके बाद प्रति किमी भाड़ा आपका 2 रुपये है। तो अगर आप 15 किमी की दूरी चलते हो तो आपका नियत भाड़ा दो चीजें उसमें जुड़ता है। तो जो आपका नियत भाड़ा है 10 रुपये और उसके बाद 15 किमी आपने दूरी चला तो प्रति किमी 2 रुपये भाड़ा है, अगर तो 15 दूनी 30 रुपये ये हो जाएगा आपका। तो आपसे लिया जाएगा 40 रुपये। सपोज करिए नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किमी भाड़ा 3 रुपये है। तो अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी चलते हो तो आपका भाड़ा कितना बनता है? एक नियत भाड़ा जो आप टैक्सी पे बैठते हो, उतनी देर टैक्सी आपके लिए रुकती है, टैक्सी पर आप बैठते हो, फिर एक निश्चित स्थान पर आप उतरते हो, तो उसके लिए एक नियत भाड़ा जुड़ता है। तो नियत भाड़ा सपोज करिए 5 रुपये है और 10 किलोमीटर आपने दूरी चला तो प्रति किमी नियत भाड़ा आपका 5 और प्रति किमी भाड़ा 3। तो 10 किलोमीटर के लिए आपको कितना भाड़ा देना होगा? यह नियत भाड़ा प्लस प्रति किमी भाड़ा, अर्थात 1 किलोमीटर का 3 रुपये है तो 10 किलोमीटर का 10 तिहाई 30 रुपये। तो आपको कितना देना होगा? 35 रुपये। ये होता है आपका नियत भाड़ा। इसमें कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, तो नियत भाड़ा आप लोग समझ गए होंगे, चली गई दूरी उसके अतिरिक्त क्या होता है? एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, ठीक। 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है? ये पहली शर्त है। इसमें पहली शर्त क्या है? 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है? 105 रुपये, पहली शर्त। तथा 15 किमी की दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है? 155 रुपये, यह दूसरी शर्त है। यह आपकी पहली शर्त हो गई, यह आपकी दूसरी शर्त है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? तो दो चीजें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा, ये दोनों हमको ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद एक व्यक्ति ने 25 किमी दूरी तय किया, उसका भाड़ा ज्ञात करना है, तो आगे की चीजें होंगी। पहले चलिए हम नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा ज्ञात करते हैं। तो जो दोनों अज्ञात चीजें हैं उसको हम चर के रूप में मान लेते हैं। पहला क्या है? माना टैक्सी का नियत भाड़ा हम क्या मान लेते हैं? यक्स। नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, हमने नियत भाड़ा माना। तथा प्रति किमी भाड़ा क्या मान लेते हैं? तथा टैक्सी का प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा हम वाई मान लेते हैं, वाई रुपये। अब शर्त के अनुसार आप, दो शर्तें हैं, दोनों शर्तों के अनुसार आप समीकरण बनाते हैं। तो पहली शर्त आपकी क्या है? प्रथम शर्त से, चलिए प्रथम शर्त लिखते हैं हम। प्रथम शर्त से पहली शर्त क्या दे रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105। तो 10 किमी के लिए हमारा कितना भाड़ा है? 105। तो ये भाड़ा कैसे निकालेंगे? पहले हम नियत भाड़ा, उसके बाद प्रति किमी भाड़ा, ये दोनों चीजें हम जोड़ेंगे। 105 होना चाहिए। क्या है? पहली शर्त है जिसमें नियत भाड़ा हो जाएगा प्लस क्या होगा? प्रति किमी भाड़ा। प्रति किमी भाड़ा कितना किमी चला है? 10 किमी। 10 गुणे प्रति किमी भाड़ा बराबर कितना हो रहा है? 105 रुपये। इसका अर्थ क्या हुआ
कि नियत भाड़ा जो आपको टैक्सी पर बैठाया और उतारा उसके लिए नियत भाड़ा जुड़ जाता है। और प्रति किमी, प्रति का मतलब 1, किमी का मतलब किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा, लेकिन चलना कितना है हमको 10 किलोमीटर, तो 10 गुणे 1 किलोमीटर का भाड़ा, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा आ जाएगा जिसमें नियत भाड़ा जोड़कर कितना हो रहा है 105 रुपये। ये हो गया आपका पहली शर्त। अब यहाँ जो माने हैं आप रख दीजिए। नियत भाड़ा हमने कितना माना है x, ठीक, प्लस हो गया 10 इंटू गुणे प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा कितना है y हो गया, बराबर कितना आ रहा है 105। ये पहली शर्त हो गई। द्वितीय शर्त क्या दे रहा है बेटा कि 15, इसी प्रकार से द्वितीय शर्त भी लगा लीजिए आप। द्वितीय शर्त क्या दे रहा है, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 15 किमी के लिए भाड़ा 155 है, तो 15 किमी के लिए भी वही चीज है, क्या हो जाएगा, इसमें क्या जुड़ेगा, नियत भाड़ा प्लस कितने किलोमीटर का, 15 किमी का भाड़ा, 15 किमी का भाड़ा बराबर कितना आ रहा है टोटल 155 रुपये। चलते हैं ये समीकरण बनाते हैं। कैसे बनेगा, नियत भाड़ा आपने क्या माना है x प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा y और 15 किमी का भाड़ा 15y बराबर क्या आ गया आपका 155। यह आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब एक इक्वेशन से आप प्रतिस्थापन विषय से हल करना है। किसी एक इक्वेशन चाहे फर्स्ट से चाहे सेकंड से x या y का मान ज्ञात करके दूसरे में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट से हम ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x वाला छोड़कर बाकी सबको दूसरी तरफ, इसको निकालिए, x का मान निकाल के इसमें रखेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, इससे x बराबर x वाला पद छोड़कर बाकी सबको दूसरी तरफ। यहाँ क्या है 105, ये प्लस 10y दूसरी तरफ गया माइनस 10y। ये आपका इक्वेशन थर्ड बन गया। अब समीकरण 3 से अर्थात इससे x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। 1 से हमने 3 बनाया तो इसको रखेंगे 2 में। तो समीकरण 3 से, ये 3 है ना, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखो। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, समीकरण 2 यही है x। तो x के स्थान पर जो x है इसी में रख रहे हैं हम। x के स्थान पर x का मान क्या रखेंगे, x का मान 105 माइनस 10y, यहाँ x के स्थान पर यही मान रख देंगे। तो x बराबर जो आया है समीकरण 3 में, इसको 2 में आप रखिए। तो x के स्थान पर हो जाएगा 105 माइनस 10y। तो यहाँ x के स्थान पर x का मान क्या है 105 माइनस 10y, ये हो गया। x के स्थान पर प्लस कितना है, प्लस 15y बराबर क्या है बेटा 155। अब हल कर लेते हैं, गिनती गिनती एक तरफ y एक तरफ, क्या है माइनस 10y प्लस क्या है 15y बराबर क्या है 155 प्लस 105 दूसरी तरफ गया माइनस 105। ठीक, अब प्लस 15 में से 10y घटाएंगे, माइनस है प्लस है, तो प्लस वाला अधिक है, प्लस 15 में से माइनस 10 घटाएंगे प्लस 5y बराबर क्या आ गया 155 में से 105 घटाएंगे आपका 50। तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे 5, 5 से काट दीजिए, y बराबर 5 धाम 50, y का मान 10 आ गया। अब y का यही मान किसी समीकरण में रख देते हैं, जो पक्षांतर किए रहते हैं उसमें आसान होता है। तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या है बेटा आपका, समीकरण 3 है x बराबर 105
माइनस 10y, 10 गुणे y, y के स्थान पर क्या हो जाएगा 10y है, यहाँ y के स्थान पर क्या रख देंगे y का मान 10 हो जाएगा 105 माइनस 10 दहमा 100। 105 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा आपका 5। यक्स क्या माने थे अब आप लिख दीजिए, टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स, यक्स का मान आ गया है 5। अतः टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर क्या माने हो यक्स, यक्स का मान कितना आया है 5 रुपए। और दूसरा क्या पूछ रहा है तथा प्रति किमी भाड़ा, तथा प्रति किमी भाड़ा बराबर y, y का मान कितना है आपका प्रति किमी भाड़ा y माना है, y का मान आपका आया है 10 रुपए। अब देखिए ये तो आपका यहाँ आंसर आ गया, लेकिन यहाँ एक आंसर और निकालना है, ये ज्ञात करना था, इसको हमने ज्ञात कर दिया। उसके बाद आगे कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किमी दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा होगा। चलिए 25 किमी का भाड़ा भी ज्ञात करना है, तो चलिए हम 25 किमी का भी भाड़ा ज्ञात कर लेते हैं। ये तो इसका आंसर आ गया है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ रहा है उसी में, चलिए उसका भी उत्तर दे रहे हैं। तो कितने किमी का 25 किमी का भाड़ा ज्ञात करना है। 25 किमी का भाड़ा बराबर 25 किमी का भाड़ा क्या होगा, दो चीजें जुड़ेगी, क्या नियत भाड़ा प्लस प्रति किमी भाड़ा, यही ज्ञात करना होगा। तो 25 किमी का भाड़ा क्या हो जाएगा, हो जाएगा नियत भाड़ा प्लस है किलोमीटर ज्ञात करना है 25 किमी का भाड़ा। चलिए नियत भाड़ा कितना हमने माना है, नियत भाड़ा हमारा कितना आया है, नियत भाड़ा आया है 5 रुपए प्लस 25 किमी का भाड़ा, 25 गुणे 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, प्रति किमी भाड़ा है 10 रुपया, तो 25 किमी का भाड़ा 25 गुणे 10, बस निकाल लेते हैं। 5 प्लस 25 धामा 250 और 5 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 255 रुपये। यह आपका भाड़ा आ गया 25 किमी का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर इसका 5 दे रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, इसमें भी 2 शर्तें हैं, वह भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न में हमें क्या मिलता है, अंश और हर, चाहे अलग अलग आप मानिए चाहे एक साथ मान लिख सकते हैं कि माना भिन्न, जिसमें अंश और हर दोनों होता है, माना भिन्न x/y। हमने भिन्न को क्या मान लिया, x/y। चलिए अब समीकरण बनाते हैं। इसमें पहली शर्त क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश, अंश ऊपर का जो लिखा होता है यह अंश होता है, किसी भी भिन्न में x/y लिखा है, ऊपर का वाला अंश होता है और नीचे का क्या होता है, हर होता है। तो इसमें कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, पहली शर्त क्या है, यहाँ लिखते हैं हम प्रथम शर्त से। पहली शर्त हमारा दे रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न लिख दिया हमने, और अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं और इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है, तो वह 9/11, ये हो जाएगा आपका 9/11 हो जाता है। ठीक,
अब यही सॉल्व करके आप समीकरण बना लेते हैं। तो ये गुणा कर लीजिए आप, ठीक है, चिन्ह ना लगा के वैसे है आप गुणा कर लें। इसके हर से इसके अंश में, इसके हर से इसके अंश में, ऐसे गुणा होता है। 11 से हम सबसे पहले x में किए, 11 से x में हुआ तो 11x प्लस है, यहाँ 11 से दोनों में हुआ गुणा ना, 11 से x में किए 11x प्लस 11 से 2 में किए 11 दूना 22 बराबर 9 से y में किए 9y और 9 दूना प्लस है, प्लस लगाइए, 9 दूना 18। एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, गिनती को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ कितना बचा आपका 11x और ये x वाला और y वाला एक तरफ कर लेते हैं। तो 11x यहाँ प्लस 9y है, आगे निशान नहीं लगाया, प्लस मानेंगे, प्लस 9y को बराबर की दूसरी तरफ लाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 9y बराबर यहाँ कितना है आपका 18 है, ये प्लस 22 बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे इधर तो माइनस 22 हो जाएगा। देखिए अंकों को एक तरफ कर लिए और चरपद को एक तरफ कर लिए, क्या आ गया आपका, तो 11x अगली लाइन में माइनस 9y बराबर माइनस 22 में से प्लस 18 घटाएंगे तो माइनस 4, माइनस वाला अधिक है, माइनस 22 में से 18 घटाएंगे माइनस 4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। द्वितीय शर्त से देखिए दूसरा समीकरण बनाइए। द्वितीय शर्त में क्या दे रहा है बेटा, द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि अंश व हर में, किसमें, अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 3 जोड़िए, भिन्न कितने हैं, x/y। अंश व हर दोनों में कितना जोड़ना है, 3, तो वह कितना हो जाती है 5/6। ये हो गया आपका 5/6 होगा। अब इसमें भी आप तिरक गुणा कर लीजिए। 6 से x में देखिए, इससे इसमें गुणा और इससे इसमें गुणा। 6 से x में किए 6x, 6 से 3 में किए प्लस है, प्लस लगाइए, 6 से 6 त्रिक 18 बराबर है, यहाँ बराबर लगाते हैं। अब 5 से y में किए 5y प्लस है, यहाँ प्लस लगाइए, 5 से 3 में किए 5 3 15, x y को एक तरफ, गिनती को एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो गया यहाँ 6x प्लस 5y इस तरफ लाए, माइनस 5y बराबर आपका कितना बचा यहाँ 15। ये x वाला और y वाला एक तरफ कर लिए, अब यहाँ 15 बचा है, प्लस 18 को बराबर की दूसरी तरफ ले गए माइनस 18। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 18 में से प्लस 15 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 3। अब ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट से या सेकेंड से किसी से आप x y का मान निकाल के अगले में रखिए, तो फर्स्ट से हम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बेटा, 1 से x वाला यह पद छोड़कर बाकी सबको दूसरी तरफ भेजो, तो क्या हो जाएगा, x वाला पद यहाँ रहने देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ 11x, इसको रहने दीजिए, माइनस 9y दूसरी तरफ गया, यहाँ माइनस है, उधर गया, क्या हो जाएगा प्लस 9y, ठीक, और यहाँ माइनस 4 है, इसको लिख देते हैं। x बराबर क्या हो गया आपका 9y माइनस 4 बटे 11, इसमें गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। यह आपका इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक। अब इक्वेशन थर्ड से x का मान इक्वेशन किसमें रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से यह मान हमने निकाला है, 2 में रखेंगे। लिखते हैं समीकरण क्या है आपका थर्ड से x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखिए, कितना है यहाँ देखिए ध्यान से 6 है, 6 लिख देते हैं। x के स्थान पर x का मान, यहाँ x के स्थान पर x का मान कितना है 9y माइनस 4 बटे 11 हो गया, यहाँ x के स्थान पर x का मान रख दिए।
अब माइनस है, माइनस लगाओ, 5y लिखिए बराबर -3। अब ये हल कर लेते हैं, कैसे हल होगा ये, क्या हो जाएगा आपका, अब 6 से इसमें ऊपर वाले में गुणा कर लीजिए और 11 से इसमें गुणा करके सबके बटा 11 कर देते हैं। 6 से 6 क्या हो जाएगा 54y, 6 से इसमें किए 6 चौक 24 बटे, अब यहाँ माइनस है माइनस लगा लो, 11 से इसमें गुणा होगा हर बराबर करने के लिए, 11 पचे 55y बटे में क्या हो जाएगा, सबका बटा ये आ जाएगा आपका 11 बराबर -3। इधर 11 भाग है, इधर जाएगा गुणा कर लीजिए, तो क्या आपका आ गया, यहाँ y वाला पद साथ में लिख लीजिए, कितना है 54y माइनस कितना है 55y, ठीक, बराबर क्या हो जाए, और क्या बचा है -24, इसको भी लिख देते हैं, -24 लिख देते हैं, बराबर क्या बचा है, इधर जाके गुणा होगा, 11 तिया -33। अब y वाले में से देखिए, इनको एक तरफ हो जाएगा जिसमें y है, और जो अंक है उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक लाइन और लिखते हैं अभी। चलिए यहाँ क्या बचा आपका 54y माइनस क्या है 55y, -24 दूसरी तरफ गया, -33, ये -24 उधर गया तो क्या हो गया +24, क्या बच जाएगा आपका, -55 में से 54 घटाएंगे तो -55 में से +54 घटाएंगे तो -55 से 54 गया -1, क्या गया -1, नहीं लिखा जाता है, केवल y हो गया, बराबर क्या हो गया 1y आ गया। -33 में से 24 घटाएंगे तो आ जाएगा -9, माइनस माइनस दोनों क्या हो गया प्लस हो गया, दोनों तरफ कट गया, y बराबर क्या आ गया 9। y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो इसमें चलिए इक्वेशन थर्ड में हम रख देते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में क्या है, ये है आपका x बराबर क्या है 9y, 9 इंटू यह y के स्थान पर y का मान कितना है 9, -4 बटा क्या हो रहा है 11। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9 9 81 -4 बटा 11, तो x बराबर क्या आ गया आपका 81 में से आप 4 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 77 बटा 11, x बराबर 11 सते 77, 7 आ गया। x और y का मान हल हो गया। अब आप भिन्न क्या लिख देंगे, अतः भिन्न बराबर आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न लिख दीजिए, अतः भिन्न क्या माने थे, भिन्न बराबर x बटे y, x का मान कितना है, x का मान 7 बटे y का मान कितना आया था 9। ये आपका आंसर हो गया। इसमें चाहो तो आप लोग बेटा इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हो। चलिए वो एक क्वेश्चन के इसका हम उत्तर का जांच भी करते हैं, उत्तर की जांच हमारी क्या आती है। पहले शर्त के अनुसार देखिए हमें भिन्न प्राप्त हो गई है, भिन्न क्या है 7 बटे 9, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न हमारी है 7 बटे 9, इसमें कह रहा है दोनों में कितना जोड़ना है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़िए इसमें भी 2 जोड़िए, हमें कितना होना चाहिए 9 बटे 11 हो जाती है। चलिए इसमें काट के देख लेते हैं, 9 बटे 11 होती है, तो 7 2 9 बटे 9 2 11, बिना कटे ये 9 बटे 11 हो गई। पहली शर्त हमारी सही है। दूसरी शर्त भी हम चेक कर लेते हैं, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटे 6 होती है। चलिए अंश व हर दोनों में 3 जोड़ के देखते हैं, 7 बटे 9 में इसमें भी 3 जोड़ो और इसमें भी 3 जोड़ो, कितना होना चाहिए 5 बटे 6 हो रहा है, नहीं 7 3 ये हो गया हमारा 10 बटा 9 3 आ गया 12, कट अगर कटने वाला हाथ काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 छक 5 बटे 6 हो रहा है कटने के बाद, ये भी आ रहा वही 5 बटे 6, अतः हमारा आंसर सही है। इसमें 2 चर वाले देखिए समीकरण के प्रत्येक क्वेश्चन में आप उत्तर की जांच स्वयं कर सकते हैं। बेटा अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो आप लोगों को, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लंबे समय तक हम आप लोगों के साथ जुड़े रहें। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, हम इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? जो पूछ रहा है वही हम मान लेते हैं। तो इसमें 2 चीजें अज्ञात हैं। क्या अज्ञात हैं? एक जैकब की आयु और एक उसके पुत्र की आयु। दोनों को हम मान लेते हैं। वर्तमान आयु ज्ञात करना है, वर्तमान हम मानते हैं। इसके चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है मानते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं? x वर्ष, तथा उसके पुत्र के वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? y वर्ष। प्रश्न को देखिए ध्यान से। कह रहा है 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब बीतने वाला, जो बीतेगा। आज अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु, सपोज करिए आज किसी व्यक्ति को ले लेते हैं, अगर वह 30 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 30 साल इसमें जुड़ेगा और पूर्व कहेगा तो घटेगा। अगर आज सपोज करिए मेरी ही आयु, आज मेरी वर्तमान आयु जो है 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? अर्थात 5 साल इसमें और जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व पे अगर आते हैं तो 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या थी? 30 में से 7 घटेगा, अर्थात 30 माइनस 7 होगा। क्या हो जाएगा? 23 वर्ष। अगर बाद कहेगा, पूर्व कहेगा, तो पूर्व का मतलब क्या हुआ आपका? पहले, और बाद कहेगा तो जुड़ेगा, पूर्व कहेगा तो घटेगा। यह ध्यान देना है आयु में। तो क्या कह रहा है? प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब और बीतेगा। जैसे 2020 चल रहा है तो कब आयु पूछ रहा है वो? 2025 में, 5 वर्ष बाद। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो यह पहली शर्त में जो दे रहा है ये 5 वर्ष बाद का दे रहा है शर्त। तो 5 वर्ष बाद की हमें दोनों की वर्तमान आयु से ज्ञात करना होगा। 5 वर्ष बाद जैकब और उसके पुत्र की आयु क्या होगी? तो पहले लिख लेते हैं हम यहां 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद किसका ज्ञात करना है हमको? दोनों का, जैकब का और उसके पुत्र का। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी? 5 साल इसमें और जुड़ जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है। बाद का मतलब 2025 में। तो आज वर्तमान आयु इनका x वर्ष है, 30 वर्ष के या x वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे? इसमें 5 और जुड़ जाएगा इनकी आयु में, इतने वर्ष के हो जाएंगे, x प्लस 5 वर्ष के। और 5 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें भी 5 वर्ष और जुड़ जाएगा। भाई वो अगर पुत्र मान लीजिए सपोज दैट पुत्र जो है 5 साल का है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 5 वर्ष और बीत जाएंगे, अर्थात 10 वर्ष का हो जाएगा। 5 साल उसमें भी जोड़िए। आज वह y वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद 5 प्लस y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा वो। ठीक, ये दोनों की आयु हम 5 वर्ष बाद की दोनों की आयु हमने ज्ञात कर लिया। अब पहली शर्त हम देखते हैं। प्रथम शर्त से पहली शर्त में क्या दे रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जो 5 वर्ष बाद है जैकब की आयु अर्थात इतना, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अर्थात जो उसके पुत्र की आयु है इसकी
3 गुनी है। देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष बाद, पहली शर्त क्या है, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यह है किसके पुत्र, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब 3 गुणे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। चलिए यहां लिख देते हैं, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी आई है, x + 5 बराबर है ये 3 गुणे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी आई है, y + 5। ब्रैकेट माने गुणा होता है, निशान गुणे का लगाओ या ना लगाओ। चलिए क्या आ जाएगा आपका, x + 5 = 3 से y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, 3 से 5 में करिए। अब जो है x y को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ क्या है x + 3y दूसरी तरफ आया -3y बराबर गिनती गिनती एक तो तरफ कर लीजिए, 15 है, +5 उधर गया -5 हो जाएगा, तो x - 3y बराबर आपका क्या हो गया, 15 में से 5 घटाएंगे, आ गया आपका 10। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इसी प्रकार से आप इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। चलिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या हुआ, 5 साल उसमें से घटेगा। अगर आज वर्तमान आयु उसकी 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व अर्थात 5 साल पहले, 2020 चल रहा है, 2015 में 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 साल और पहले अर्थात 2015 में उसकी आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलिए 5 वर्ष पूर्व पे आते हैं, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु पहले निकालते हैं, जैकब की, जैकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी कि वर्तमान आयु x है तो x से 5 घट जाएगा, x - 5 वर्ष हो जाएगा। अब उसके बाद 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसमें से भी 5 घटेगा, पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y - 5 वर्ष। अब चलिए द्वितीय शर्त क्या दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या दे रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है, x - 5, यह बराबर किसके होगी, आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। तो जो 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु आई है इसकी 7 गुनी, अर्थात 7 गुनी का मतलब 7 से गुणा, 7 गुणे y - 5। बस ये समीकरण बना लेते हैं, क्या गया, x - 5 = 7 से y में गुणा कर लीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 7y - 35। अब x y को एक तरफ कर लेते हैं और गिनती को एक तरफ कर लेते हैं, अंकों को, x आ गया +7y दूसरी तरफ आया -7y बराबर के यहाँ क्या है -35, -5 को दूसरी तरफ ले गए, आपका हो गया +5, तो क्या आ गया x - 7y बराबर -35 में से 5 घटाएंगे -30। यह आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से या सेकेंड से x की वैल्यू निकाल के अगले इक्वेशन में रखेंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं, तो यहां लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट से क्या हो जाएगा आपका, x को छोड़कर बाकी सबको दूसरी तरफ भेजो। यहां क्या हो जाएगा, x बराबर -3y दूसरी तरफ गया +3y और यहां क्या है +10। यह इक्वेशन आपका थर्ड आ गया। अब x का मान इक्वेशन थर्ड से सेकंड में आप रख दीजिए। चलिए इक्वेशन थर्ड से फर्स्ट में लिखते हैं, यहां लिखते हैं समीकरण
3 से x का मान किस में रखेंगे? सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रख दीजिए आप। सेकेंड में क्या दे रहा है आपका? x जहां है, यहाँ x के स्थान पर ये मान रख देंगे। समीकरण 3 से x का मान 2 में रख देते हैं, तो यहाँ x के स्थान पर हो जाएगा 3y + 10। तो यहाँ क्या हो गया? 3y + 10 माइनस 7y बराबर -30। अब यही हल कर लेते हैं। 3y - 7y बराबर क्या हो जाएगा? -30 + 10 दूसरी तरफ गया -10। तो -7y में से 3y घटाएंगे -4y बराबर -30 - 10 मिलकर -40। माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। 4y बराबर क्या आ गया? 40 आ गया। y बराबर क्या हो जाएगा? 40। ये 40 में गुणा, इधर आके भाग, काट देते हैं। y बराबर आपका आ गया 10। अब यही y का मान आप 1 में रख देते हैं, आंसर आपका आ गया। तो y का मान यहां लिख देते हैं, हाँ यही है भाई आपका। यहाँ y का मान समीकरण किस में रखें हम? थर्ड में रख देते हैं। थर्ड में रखने पर थर्ड क्या हो जाएगा आपका? x बराबर 3y, 3 × y। y का मान क्या निकाले हैं हम? y का मान हमारा 10 आया है, प्लस क्या इसमें 3y, 3 × y का मान रखे प्लस 10, तो बराबर 10 × 30 हो गया, प्लस 10, 30 10 क्या आ गया आपका? 40। तो x किसकी आयु माने थे आप? जैकब की आयु। क्या हो जाएगा? अतः जैकब की वर्तमान आयु क्या आ गया? x का मान कितना आया है? 40 वर्ष। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गया? y का मान क्या आया है? 10 वर्ष। यह आपका आंसर है। चाहो तो इसमें भी उत्तर की जांच आप लोग